नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको अगले पाठ, जो हमारा पाठ चल रहा है नीति श्लोकाः, उसी पाठ का चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद अब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हुआ। कंप्लीट चैप्टर के बाद मौखिक और लिखित अभ्यास भी करने थे, तो उन अभ्यास को हमको करना है, लेकिन पहला रहेगा हमारा मौखिक। देखिएगा, लिखित करने से पहले मौखिक में हमें अपनी क्षमता को जानना है कि इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, तो उनको हमें केवल मौखिक रूप में याद करने होते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि क्लास के क्वेश्चन क्लास में ही हमको याद हो जाए, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार क्लास 7th से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण कोर्स यहां पर अवेलेबल है, आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, जाना कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक पर जैसे ही पहुंचेंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, क्लास हमारी रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड नीति श्लोकाः सप्तमः पाठ अभ्यासः मौखिकः। मौखिक अभ्यास को करना है तो आपको भी इसमें क्या है, थोड़ा सा भूमिका तो निभानी पड़ेगी। मौखिक अभ्यास कैसे होंगे, मौखिक अभ्यास को कैसे करना है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, वदत माने बोलो। उत्तरम माने उत्तर को और वदत मतलब बोलो। एक पद के द्वारा उत्तर को बोलो। अब यहां बोलना है, बस ध्यान रखना भाई, केवल बोलना है, ध्यान से सुनना है, याद करना। पहला प्रश्न दिया हुआ है विदुरः का आसीत। आपको मालूम है कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था उस समय विदुर जी के द्वारा नीतिगत श्लोक दिए गए थे धृतराष्ट्र को, ठीक है ना। तो वही नीतिगत श्लोकों की यह हमारी पूरी पंक्ति है और नीति श्लोका हमारा पाठ है। ध्यान रखना, वही विदुर जी के नीति श्लोक हैं। तो यह विदुरः का आसीत, विदुर कौन थे, ध्यान रखना, विदुर कौन थे, ध्यान रखें, मंत्री प्रवरा, किसके, धृतराष्ट्र के। कौरवों के जो पिता थे धृतराष्ट्र, उनके कौन थे, मंत्री प्रवर। मंत्री प्रवर का मतलब कुशल मंत्री, ऐसे मंत्री सलाहकार जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अच्छी सलाह देने वाले। विदुरा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विदुरा में क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कहा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, आसीत में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कौन थे, मंत्री प्रवरः। विदुरः कौन थे, मंत्री प्रवरः, प्रवर मंत्री थे, अच्छे सलाहकार थे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपको याद हुआ, याद हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन् विश्वसिति। मूढ़ चिता, मूर्ख की चिंता, मूर्ख की चित्त वृत्ति, नर अधमा, अर्थात जो व्यक्ति अधम होता है, नराधमा कस्मिन् विश्वसिति, कौन विश्वास करता है, ठीक है। मूर्खों की और जो बुरी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, अधम सोच वाले व्यक्ति होते हैं, निम्न सोच वाले व्यक्ति होते हैं। कस्मिन् माने कौन, विश्वसिति माने विश्वास करता है। अविश्वसित, वो हमेशा क्या होते हैं, विश्वसिति नहीं होते हैं, अविश्वस्ते विश्वसिति, वह अविश्वास के पात्र होते हैं। तो कस्मिन की जगह, कस्मिन हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो यहां भी अविश्वस्ते सप्तमी विभक्ति का रूप लग जाएगा, अविश्वास के पात्र होते। ध्यान रखें। फिर दिया हुआ उत्तमा शांति का, सबसे उत्तम शांति क्या है, सबसे श्रेष्ठ शांति क्या है, व्यक्ति को मन की शांति कब मिलती है, व्यक्ति हमेशा शांत कब महसूस करता है कि शांत हो चुका है। तो जब वहां विदुर जी ने कहा कि जब व्यक्ति दूसरे को क्षमा करना सीख जाता है तो उसको सबसे ज्यादा शांति मिलती है। अगर किसी से कोई त्रुटि हो गई है, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको दंड ना दिया जाए, उसको क्षमा कर दिया जाए, उस समय उस व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। इसीलिए सबसे देखें, सबसे उत्तम श्रेष्ठ शांति बोले क्या है, बोले क्षमा। क्षमा सबसे शांति है। तो शांति में प्रथमा का एक वचन, का में प्रथमा का एक वचन स्त्रीवाची है और क्षमा भी स्त्रीवाची है, प्रथमा का एक वचन, उत्तमा भी प्रथमा का एक वचन दिया हुआ है, ये भी स्त्रीवाची है। प्रश्न क्रमांक आगे का देखेंगे, का परमा तृप्ति, सबसे परम श्रेष्ठ तृप्ति क्या है, संतुष्टि क्या है। तृप्ति का मतलब संतुष्टि, तो यहां पर भी स्त्रीवाची है विद्या,
विद्या को अच्छे से ग्रहण कर लो आप, तो सबसे परमागति, सबसे परम तृप्ति आपको हो जाएगी, आनंद की अनुभूति हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। क्योंकि ज्ञान का भंडार ही व्यक्ति को तृप्त कर सकता है और कोई चीज आपके पास बहुत, चाहे जितना रुपया हो जाए, आप उससे कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं, संतुष्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रख लेना। ऐसे ही विद्या अध्ययन जब आप करते जाएंगे आपको तृप्ति होती जाएगी, तृप्ति होती जाएगी। आपके पास जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आपके अंदर संतोष पैदा होता जाएगा, सारी चीजों से आप क्या है, तृप्त होते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है। ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम। नरक का द्वार किसे किया, किसे गिना गया है? नरक का द्वार कियद द्वारम, देखें त्रिविधम, कितने हैं नरक के द्वार, कितने हैं, कितने गिने गए हैं? परिगणितम, कितने? नरकस्य, नरक के, कियत माने कितने, द्वारम माने द्वारों को, परिगणितम माने गिना गया है। तो त्रिविधम, तीन प्रकार के नरक के द्वार बतलाए गए हैं। देखें नरकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कियत माने, कियत यहां ता कर दोगे तो कियत माने कितने, द्वारम माने द्वार, ठीक, परिगणितम माने गिने गए हैं। तीन प्रकार के नरक के द्वार गिने गए हैं। विद्या कैन रक्षते, विद्या किसकी रक्षा करते हैं? विद्या कैन रक्षते, कैन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, देखिए, और प्रश्नवाचक हमारा चिन्ह लगा है। विद्या कैन किसके द्वारा रक्षित है? विद्या किसके द्वारा? योग के द्वारा। योग समझ रहे ना? विद्या आज हमारे यहां जीवित है तो वो योग की देन है, योग के द्वारा रक्षा की जाती है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई धनुर्विद्या है, धनुष की विद्या है, वो योग है, आप वो कभी भूल नहीं सकते। आपको घुड़सवारी आती है, वो भी एक योग है, वो आप भूल नहीं सकते, ठीक है ना? तो ये यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा आप विद्या को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिकल, अगर आपने जो चीज सीखी है उसका आप प्रैक्टिकल करते रहिए तो वो आपकी निखरती जाएगी। आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं, अगर उसको बंद कर देंगे तो आप गाड़ी चलाना भूल जाएंगे ना, लेकिन आप उसका प्रयोग करते रहेंगे, योग करते रहेंगे उसका, तो आप क्या है, उसको और अच्छे से सीख जाएंगे। समझ रहे ना? आप अगर कोई चीज पढ़ना जानते हैं, आपको संस्कृत पढ़ना कम आती है, आप निरंतर उसको पढ़ते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वो विद्या योग के द्वारा प्रबल होती है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा होती है। आप उससे जितना बचोगे वो उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। समझ में आ गया ना? इसके बाद विनय कम हंति, विनय किसके द्वारा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। हंति माने नष्ट होना या मर जाता है, ठीक है ना? हन धातु है मारने के अर्थ में, नष्ट होने के अर्थ में। विनय, विनयता, आपकी जो विनम्रता है वो किसके द्वारा मारी जाती है? नष्ट हो जाती है। देखें कैसे, क्या हंति? अपयसम, आपके अंदर अगर अपयस आ गया है, आपके अंदर विनम्रता है और अगर आपके अंदर अवगुण आ गए हैं, अपयस आ गया है, तो समझ लेना आपकी विनम्रता नष्ट हो जाएगी। अहंकार जिसे बोलते हैं, जैसे कई लोगों के पास बहुत अच्छे गुण होते हैं लेकिन उनके पास कभी अचानक से धन बढ़ जाता है, तो अहंकार के मद में वो अपनी विनम्रता को, अपने सम्मान को भूल जाते हैं और पैसे के घमंड में भूल जाते हैं, तो वो उसका हरण कर देती है, नष्ट कर देती है विनम्रता को, ठीक है ना? अपयस। आगे देखें, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है श्लोकांश योजयित्वा वदत, श्लोकांश योजयित्वा वदत। श्लोकांश, श्लोकों के अंश, श्लोकांश, श्लोक प्लस अंश बराबर श्लोकांश, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हुई है। श्लोक प्लस अंश, यहां का आ ले लीजिए और यहां का अंश का आ ले लीजिए, ठीक, इसको मिलाएंगे तो ये बड़ा आ बनेगा, बिंदी आपके साथ में रहेगी, ठीक। यहां पर आप जैसे ही मिलाएंगे तो यहां लिखोगे श्लोक का में आप आ की मात्रा लगा दोगे और बिंदी इसी के साथ आ जाएगी, सा बचेगा तो इसमें जोड़ देना, तो बन जाएगा श्लोकांश, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। श्लोकांश योजयित्वा मतलब योज करके, जोड़ करके, वदत माने बोलो, श्लोकों को जोड़ो, जो श्लोकों के अंश बचे हुए उनको जोड़ करके बोलो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ठीक है ना? और खाली स्थान काम क्रोधस्तया खाली स्थान त्रयम त्यज्य, आधा आधा लिखा हुआ है, बीच का छोड़ दिया है, तो इसको आपको क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, त्रिविधम नरकस द्वारम,
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तयः लोभस तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। दिया हुआ है। अब ये देखो पूरा कर दिया श्लोकों को। अब यहां से देखें, त्रिविधम बोले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, नरकस्येदम द्वारम, 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नाशन आत्मनः, काम क्रोध तयः लोभा, बोले ये 3 जो हैं, अगर जो हमेशा नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अपनी आत्मा को क्या कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं। एक काम, एक क्रोध और एक लोभ, ये 3 हैं। देखिए, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पंथ है, रास्ते हैं, मार्ग हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, अर्थात 3 प्रकार के नरक के द्वार है। व्यक्ति अपना पतन चाहता है तो काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, अपने आप उनका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और काम का मतलब केवल कार्य नहीं है, काम का मतलब सब कुछ है। जो आप करते हैं वही काम है। आपके अंदर जो जिज्ञासा जागती है, आपके अंदर जो भावनाएं जागती हैं, आपके अंदर उत्तेजना जागती है, आपको किसी की चीज की पाने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, वो काम है। ध्यान रखिएगा, वो अगर व्यक्ति काम आप छोड़ दे तो व्यक्ति का पतन होना संभव है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी जाकर के ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, आप अगर उसका काम प्रॉपर तरीके से करेंगे नहीं, उसका कार्य बंद कर दीजिए, आपको क्या है, निकाल फेंकेगा बाहर। आपको जब कार्य नहीं मिलेगा, आपका पतन हो जाएगा। क्रोध, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, आप किसकी सहन नहीं कर सकते हैं, आप अपने जाकर के जहां काम कर रहे हैं, और अगर आप स्वयं काम करवा रहे हैं, और अगर आप जो काम कर रहा है आपके यहां पर, आप उससे प्रेम से बातचीत नहीं करते हैं, वो भी आपका क्या है, पतन का कारण हो जाएगा। लोभ और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा लालच आप कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, लालची व्यक्ति है और सामने वाले को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब ये तीनों, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, अगर यह 3 चीजों को त्याग दिया जाए तो क्या है, वह बच जाएगा, नहीं तो उसका नष्ट होना तो संभव है। यही 3 उन्होंने क्या है, नरक के द्वार बतलाए हैं। फिर इसके बाद दिया है सत्येन रक्षते धर्मो, अभी मैं इनको पढ़ के बताऊंगा। सत्येन रक्षतो धर्मो विद्या योगेन रक्षते और मृजिया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। देखें, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा रक्षा होती है धर्म की, धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और आपकी जो लज्जा होती है, लज्जा आपके अंदर जो शर्म हया होती है, वो आपके रूप की रक्षा करती है, ठीक है ना। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा क्या करता है, एक पुत्र अपने आचरणों के द्वारा रखता है, संस्कारों के द्वारा कुल की रक्षा की जाती है। देखें, यहां पर देख लेंगे आप, नरकस्य एदम, तो नरकस्य प्लस इदम बराबर नरकस्य इदम, यहां गुण संधि हो गई है और षष्ठी विभक्ति भी है। यहां पर आपका ये षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। क्रोधस्तया, क्रोधा, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है, ठीक। लोभा, यहां विसर्ग संधि हो गई है। और तस्मात्, यहां पंचमी विभक्ति लगी, एतत् अलग हो जाएगा। त्यजेत, यहां पर आपका एत एताम एयु विधिलिंग, त्यजेत, त्याग देना चाहिए, विधिलिंग लकार लगा हुआ है। सत्येन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, रक्षते में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। विद्या योगेन में तृतीय का एक वचन, यहां भी लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया लगी है। मृजया, ठीक है, तो यहां पर आपकी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। फिर यहां पर वृत्तेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ठीक। तो इसको एक बार आप पाठ कर लीजिए, इसका पढ़न एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोध तया लोभा तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। आगे देखें, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका भी आप लोग ये श्लोकों का उच्चारण जरूर करिएगा,
क्योंकि आपकी परीक्षा में भी ये आते हैं श्लोक, और आप जब गा करके इनको याद करते हो तो आपके दिमाग में ये धुन गूंजती रहती है, जिससे आप उसको क्या है कर सकते हैं परीक्षा में सॉल्व। जैसे ये आ गया त्रिविधम नरकस्य द्वारम, आपके दिमाग में है कि नाशनम आत्मनः, ऐसे दिमाग में अगर जैसे गाना याद हो जाता ना, वैसे श्लोक याद हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें भी हमारे 2 ही प्रश्न थे, ये आपको दोनों याद कर लेना है, मौखिक है, और आपको कोशिश करना है कि 60-70% आपकी क्लास में ही हो गए होंगे। फिर इसके बाद आपको 1-2 बार पुनरावृत्ति करोगे, जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों की चिंता में हमेशा तत्पर है। आप किसी भी माध्यम से हो, ध्यान रखिएगा, आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है 100% निःशुल्क, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता, और वो भी आप लोगों को यहाँ उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और आपको यहाँ पर कक्षा 7 से लेकर के कक्षा हमारी 7वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक आपको विधिवत संपूर्ण विषय की विधिवत क्लासेस यहां पर चलाई जा रही हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके जरूर बताना है, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि परीक्षा के उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए सबसे 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 अच्छा तरीका क्या होगा, जो मटेरियल आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही मटेरियल आपके पास पहुंच जाए, बुक आपके पास हो जाएगी। बहुत सारा मटेरियल जब आपके पास हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके अंकों को रोक दे। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जैसे ही जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन, तो ई नोट्स और ई बुक्स की सहायता से आप यहां पर ई बुक्स और ई नोट्स की आपको यहां संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी मिलेगी लिंक पर जैसे ही जाए, तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार कक्षा 7 से लेकर के 12वीं तक के आपको संपूर्ण सब्जेक्ट के विधिवत तरीके से हस्तलिखित आप लोगों को नोट्स यहां से प्रोवाइड कराता है। तो आप लोगों को ये जरूर ले लेना है, क्योंकि ये आप लोगों के काम के हैं। मैं तो केवल सलाह दे सकता हूं आपको, तो आपको जरूर से जरूर पूछना है, ठीक है ना। बस मैं इतना कहूंगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अपने भाइयों बंधुओं सगे मित्रों यारों को शेयर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ रहिएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।